Welcome to my classroom. Myself, Tajinder Singh from Government Middle School खनेतर, District Poonch, Jammu and Kashmir Union Territory. जो मुझे आज की असाइनमेंट मिली है वो है अबाउट टीचिंग मेथोडोलॉजी पे, और टीचिंग मेथोडोलॉजी पे मैं आपके साथ आज का जो लेसन प्लान है मेरा ऑन नेशनल बर्ड वो शेयर करूंगा। टीचिंग मेथोडोलॉजी में मैंने क्या लेसन प्लान को 5 स्टेप्स में डिवाइड किया है, और 5 स्टेप्स लेसन प्लानिंग को मैंने जो है अपने आईसीटी क्लासरूम में जो है बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके जो है मैं उन तक वो पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। और लास्ट में हम ये देखेंगे कि बच्चों तक वो जो मेरा मैसेज था, जो मेरा लेसन प्लानिंग का मैसेज था, वो पहुंचा है या नहीं। इसमें मैंने लेसन प्लान को जो है 5 स्टेप्स में डिवाइड किया है। दिस इज ऑन न्यू टीचिंग मेथोडोलॉजी। और इस 5 स्टेप लेसन प्लानिंग में जो मेरा पहला स्टेप है वो है मोटिवेशन, जिसमें मैं बच्चों को मोटिवेट करूंगा। और सेकंड स्टेप जो है वो बच्चों खुद ही जो है उस लेसन प्लान पे आएंगे, उस टॉपिक पे आएंगे। मैं उनको नहीं बताऊंगा, वो खुद ही बोलेंगे जो आज का हमारा टॉपिक है वो ऑन नेशनल बर्ड है। थर्ड स्टेप जो मेरा रहेगा वो मैंने उसको डिवाइड किया है आई डू एक्टिविटी, मैंने नाम दिया है। आई डू एक्टिविटी में मैं बच्चों के साथ उस लेसन प्लानिंग का पूरा पैराग्राफ जो है वो रीड करूंगा, बच्चों को समझाऊंगा। उसके बाद यू डू एक्टिविटी जो मैंने मेरा 4th स्टेप है, उसमें मैंने वो लेसन प्लान जो है मुझे बताएंगे। यू डू एक्टिविटी में बच्चे जो पैराग्राफ में रीड करके बता रहा हूं वो बच्चे जो हैं इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। एंड लास्ट इज वी डू एक्टिविटी, जिसमें मैं बच्चों के साथ मिलकर कुछ एक्टिविटीज प्लान आउट करूंगा जो बच्चे जो मेरे स्कूल में जो क्लासरूम में जो मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और हम लास्ट में ये देखेंगे रिकैप्चुलेशन में कि बच्चे जो हैं जो मैं उनको लेसन प्लान पढ़ाना चाहता था वो वाकई में उन तक पहुंचा है या नहीं। न्यू टीचिंग मेथोडोलॉजी के तहत जो है बच्चों को मैं जो है पढ़ाने के लिए जा रहा हूं, और इस न्यू टीचिंग मेथोडोलॉजी का नाम है 5 स्टेप लेसन प्लान टीचिंग मेथोडोलॉजी। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा आपके नए चैप्टर पे, लेकिन मैं आपको नए चैप्टर का नाम नहीं बताऊंगा। जो नया चैप्टर मैं आपके साथ आज लेके आया हूं वो आप मुझे खुद ही बताएंगे कि उस लेसन का क्या नाम है। आपने अपने घर के इर्द गिर्द कितने पक्षी देखे? कोई एक बताओ मुझे कि आपने अपने घर के इर्द गिर्द कितने पक्षी देखे हैं? मैंने पक्षी देखे हैं सर, जैसे क्राउन हो गया सर, पैरोट हो गया, पिजन हो गया सर, ईगल हो गई सर। आपने जंगल में भी कोई पक्षी देखे हैं जो जंगली पक्षी हैं? हाँ, कौन से देखे? कोई एक? ईगल हो गई। हाँ, ईगल, शाबाश। ईगल। और कोई? क्रो, शाबाश। पैरट, ओके। स्पैरो, ओके। आप मुझे इतना बताओ कि आप में से कितने बच्चों ने ये जो फिगर लगी हुई है यहाँ पे ये पक्षी देखा है? इस पक्षी का क्या नाम है? पीकॉक। शाबाश, बहुत अच्छे। तो पीकॉक जो है वो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के साथ भी एसोसिएटेड है। यस सर। उसका कोई लिंक है? क्या लिंक है? सर हमारा नेशनल बर्ड है सर। बिल्कुल, शाबाश। तो पीकॉक जो है वो हमारी कंट्री का नेशनल बर्ड है। तो जो आज का मेरा लेसन है जो मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा वो है हमारा पीकॉक। अब जैसे आप पीकॉक यहाँ पे आपका लगा हुआ है, ये जो पिक्चर है ये पीकॉक की पिक्चर है। इसमें आप देख सकते हैं देयर आर मैनी स्पीशीज फाउंड इन इंडिया एंड अराउंड वर्ल्ड। इंडिया में और अराउंड वर्ल्ड में बहुत सारी स्पीशीज पाई जाती है, जिसमें पीकॉक जो है बहुत ही मैग्निफिसेंट और ब्यूटीफुल बर्ड है। मोस्टली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बारिश के मौसम में आप देखते हो पीकॉक जो है वो नाचती है with joy and have a feeling of pride for its significant looks। पीकॉक को हम कहते हैं, इसका जो zoological name है उसको बोलते हैं पावोक्रिस्टेटस। क्या बोलते हैं? पावोक्रिस्टेटस, ठीक है। और ये जो आपके सामने मैंने पिक लगाई हुई है ये हमारी नेशनल बर्ड पीकॉक की है। अब इसमें हम ये देखेंगे कि इसके जो ब्यूटीफुल फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। जैसे आपने मुझे बताया कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स जो है वो पाई जाती है। कौन सी? जैसे आउल, ईगल, वाइल्ड फॉल्स, पैरट्स, और बहुत सारे जो हैं वो जानवर जो हैं या पक्षी जो है आप जंगलों में देखते हो और आपके घरों के इर्द गिर्द भी पाए जाते हैं। तो लेट अस सी द मैग्निफिसेंट फीचर्स ऑफ पीकॉक। दिस इज आवर नेशनल बर्ड पीकॉक। आप देख सकते हैं बड़ी ब्यूटीफुल पिक्चर्स जो है यहाँ पे लगी हुई हैं। क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर में पीकॉक नहीं पाया जाता, इसलिए मैं आपको पिक्चर्स के थ्रू जो है उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं।
अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीकॉक हैं, जो मैं उनके बारे में बता देना चाहता हूं कि ये इसकी हिस्ट्री क्या है, नेशनल बर्ड, ये इसको क्यों लिया गया, मौर्यस डायनेस्टी से इसका क्या ताल्लुक है, क्या है इसके बायोलॉजिकल फीचर्स क्या हैं, इसके फिजिकल कैरेक्टर्स क्या हैं, और इसको क्यों इंडिया ने जो है अपने नेशनल बर्ड के तौर पर अडॉप्ट किया। वो कॉल्ड मयूर इन संस्कृत। पीकॉक को क्या कहा जाता है संस्कृत में? मयूर। मयूर इन संस्कृत। द पीकॉक वाज सिंबल ऑफ, किसका सिंबल है ये? मौर्यस डायनेस्टी का। A name derived from the word more means peacock। तो हम इसको लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? लोकल लैंग्वेज यानी हमारी जो अपनी लैंग्वेज है, इंग्लिश में हम इसको पीकॉक कहते हैं, लेकिन लोकल लैंग्वेज में इसको मोर कहते हैं। शाबाश। तो a peacock has a long shiny dark blue neck and a crown on its head। ये आप देख सकते हैं कि डार्क शाइनी ब्लू नेक है इस पीकॉक की, और इसके ऊपर शाइनी जो है उसके हेड है। It has a beautiful multicolored features। इसके ब्यूटीफुल मल्टीकलर्ड फीचर्स हैं। whether in case we see that the feathers of this bird, peacock dances, it spreads its wing out like a fan। That means कि जब when the peacock during the rainy season, जब बारिश होती है तो ये अपने जो पंख है वो फैन की तरह जो है कर देती है, और पूरा एक फैन की शेप ले लेती है। As this dance is very graceful, it has inspired a type of dance which is known as the पीकॉक डांस। तो जब मोर नाचता है तो उसकी नाचने की प्रक्रिया को उसको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया है, जिसको हम क्या कहते हैं? पीकॉक डांस। इट्स लॉन्ग फीदर्स आर यूज्ड टू मेक अ मैनी ब्यूटीफुल एंड डेकोरेटिव थिंग्स। आपने देखा होगा कि हमारे घरों की बहुत सारी चीजें जो हैं डेकोरेशन के तौर पे जो इसके फीदर्स होते हैं वो हम घरों में रखते हैं, और इसके फीदर्स जो होते हैं वो मल्टी कलर्ड होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं। अ पीकॉक कैन फ्लाई, ये उड़ भी सकती है। द फीमेल ऑफ द स्पीशीज इज नोन एज पीहन। जो इसकी फीमेल स्पीशीज है उसको हम क्या कहते हैं? पीहन। देयर आर मेनी स्टोरीज एंड लेजेंड्स रिलेटिंग टू पीकॉक इन इंडियन माइथोलॉजी। तो इंडियन माइथोलॉजी में बहुत सारे लेजेंड्स और स्टोरीज जो है वो पीकॉक के साथ एसोसिएटेड है, जो हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। सिंस इट फीड्स ऑन इंसेक्ट्स, इट हेल्प्स इन कीपिंग द फार्मर्स लैंड फ्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड हार्म एंड दैट इज हार्मफुल टू हिज क्रॉप्स। तो ये क्या करती है? बहुत सारे इंसेक्ट्स पे फीड करती है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाती है, जिससे जो फार्मर्स की लैंड होती है उसमें से इंसेक्ट्स जो है वो खा लेती है, ताकि फार्मर्स की लैंड में जो क्रॉप लगी है उसको हार्मफुल ना हो, यानी वो इंसेक्ट्स जो है वो क्रॉप्स में हार्मफुल ना हो। इन 1963 द पी फोल वाज डिक्लेयर्ड द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। तो कब ये नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया डिक्लेयर हुई? 1963 में। Because of its religious and legendary involvement in Indian traditions। क्यों? क्योंकि वजह इसकी थी क्योंकि ये रिलीजियस तौर पर भी इसको पूजा जाता था, और लेजेंडरी इन्वॉल्वमेंट जो है वो इंडियन ट्रेडिशंस में या इंडियन कल्चर में आप कह सकते हैं इसका बहुत बड़ा अहम। अबाउट पीकॉक विच इज आवर नेशनल बर्ड, मैंने आज आपको एक डिटेल नोट में जो है पैराग्राफ में पीकॉक की फीचर्स के बारे में बताया, उसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के बारे में बताया, उसके क्यों उसको हमने एज अ नेशनल बर्ड के तौर पे लिया उसके बारे में बताया, पीकॉक की हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बताया। तो मैं अब ये आपने भी पैराग्राफ रीड कर लिया। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं, जिसमें मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आपने कुछ कॉमन क्वेश्चंस के आंसर देने। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि पीकॉक का जूलॉजिकल नेम क्या है? एनीवन? Sir, it is a zoology name Peacock crustaceus। शाबाश, बैठो। तो पीकॉक को एज अ नेशनल बर्ड के तौर पर कब लिया गया? आप बताओ। सर इन 1963। शाबाश, ठीक है। इन 1963 जो पीकॉक को हमने एज अ नेशनल बर्ड के तौर पे उसको लिया। अब मुझे इतना बताओ कि पीकॉक की फीमेल काउंटर पार्ट को क्या कहते हैं? शाबाश। पीहन। क्या बोलते हैं? पीहन। पीहन। तो पीहन जो है उसकी फीमेल काउंटर पार्ट को बोला जाता है, यानी मेल जो है मेल मोर को हम क्या बोलते हैं? पीकॉक, और फीमेल जो मोर है उसको हम क्या बोलते हैं? पीहन। शाबाश, बैठो। नेक्स्ट माय क्वेश्चन इज, इसके हेड पे जो है क्या होता है? क्राउन। हाँ, तो इसके हेड पे क्राउन होता है, क्यों कहा जाता है इसको क्राउन? ए लॉन्ग शाइनी फेदर। हाँ, लॉन्ग शाइनी फेदर जो होते हैं इसके हेड पे होते हैं, जिसकी वजह से इसका एक वो क्राउन बन जाता है, जिसकी वजह से इसको हम ऐसा क्राउन के तौर पे करते हैं। कि जो पीकॉक है वो क्या खाती है? आप बताओ आसिफ। हाँ, तो पीकॉक क्या खाती है? इंसेक्ट। शाबाश, ऑल अबाउट पीकॉक विच इज आवर नेशनल बर्ड। और
आई होप कि आप सबको अंडरस्टैंड हुआ होगा। जो आप क्वेरी है, कोई आप सवाल मेरे से पूछना चाहते हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। नहीं है कोई क्वेरी? नो सर। शाबाश। तो आप सबको ये समझ आ गया पीकॉक? Yes, होम असाइनमेंट है वो लास्ट में मैं आपको देने जा रहा हूं। सो जो आपकी होम असाइनमेंट है वो है विच इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? पीकॉक। Peacock is the national bird of India. India. In which year peacock is declared as our national bird? In 1963. In which season peacock dances with jay? तो peacock कब नाचती है? Rainy season में। शाबाश। Peacock dances in rainy season. Peacock was the symbol of which dynasty? Maurya. Maurya. तो Maurya dynasty का जो है वो peacock symbol। Thank you. So this is my lesson plan on peacock, which is divided into 5 parts, and I have used 5-step lesson planning teaching methodology, जिसके तहत आपने देखा कि बच्चों को जो मैंने लेसन प्लान को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया और वो 5 पार्ट्स को इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। जिसमें सबसे पहले मेरी तरफ से एक्टिविटी हुई, मैंने बच्चों को मोटिवेशन के तौर पे कुछ सवाल पूछे, उन्होंने उनका जवाब दिया और फाइनली जो हमारा लेसन प्लान था पीकॉक पे, बच्चों ने खुद ही जवाब दे दिया कि जो पीकॉक है आज हम उसके बारे में रीड करेंगे। और उसके बाद आपने देखा वाई डू एक्टिविटी में मैंने बच्चों के साथ पैराग्राफ रीड किया, बच्चों को पैराग्राफ समझाया। यू डू एक्टिविटी में बच्चों ने मुझे उन सवालों के जवाब दिए, पैराग्राफ रीड किया कि आज का जो लेसन प्लान था वो किस पे था, किस टॉपिक पे आज हमने जो है वो लेसन प्लान डिस्कस किया। थर्ड एक्टिविटी इज वी डू एक्टिविटी, जिसमें मैंने सवाल पूछे बच्चों से और बच्चों ने सारों ने जवाब दिए मुझे रिलेटेड टू दीज टॉपिक ऑफ द डे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो मेरा था वो रिकैप्चुलेशन था, जिसमें मैंने बच्चों से सवाल पूछे और बच्चों ने इजीली जो है मुझे हर एक सवाल का जवाब दिया। सो दिस इज माय टीचिंग मेथोडोलॉजी व्हिच इज यूज्ड बाय मी इन द क्लासरूम। आई होप कि यही टीचिंग मेथोडोलॉजी अगर बच्चे के साथ कुछ और टीचर्स या सारे टीचर्स जो हैं अगर यही टीचिंग मेथोडोलॉजी बच्चों के साथ लेके जाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, तो आई होप द टीचिंग शुड बी मोर फ्रूटफुल।